हिट एंड रन केस को लेकर आए नए कानून के बाद तमाम गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, चाहे बस चलाने वाले हों चाहे ट्रक चलाने वाले हों, उन लोगों की चिंता बढ़ी हुई नजर आ रही है। सभी लोगों का कहना है कि 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का अगर प्रावधान लागू किया गया तो बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। पिछले दिनों भी हड़ताल देखने को मिली थी। नोएडा के ट्रांसपोर्ट नगर में मैं मौजूद हूँ। तमाम ड्राइवर मेरे साथ में हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कोई भी बात है अपने ड्राइवर भाई सब समझो, ये ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है जो गरीब घर से तो ड्राइवरी करता है, वैसे करता है तो पढ़ लिखता, लेकिन अन्यथा ये बात है, ये कानून वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। ठीक है। प्लस जब ड्राइवर को आदमी कोई नहीं ले जाएगा तो वो भी हम भी जानते हैं, हमारा भी घर परिवार है, सब चाहते हैं कि कोई भी आदमी व्यक्ति खराब नहीं हो, सब अपना उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन व्यक्त इसके ये बात है, ये कानून वापस गलत है। प्लस दूसरी बात, इसमें बहुत तरह की बातें हैं। देखो ड्राइवरी करेगा आदमी, कोई आगे से आ गया तो मर गया तो कौन आदमी जिम्मेदारी लेगा उसको। प्लस वो रुक भी गया, ले भी गया घर पे उसके, तो वो मार देंगे घर वाले ही जाके उसके। दूसरी बात, जनता इतनी वो उकसक्त रहती है आप में कि वो अपने आप को ही खत्म कर देगी। ठीक है। तो प्लस ड्राइवर कहाँ जाएगा फिर। प्लस सबसे बड़ी जनसंख्या ड्राइवर ही होता है, चाहे बस मान लो आप, चाहे ट्रक मान लो, कहीं भी नहीं मिलती साधन उसको तो बस ट्रक वाला लेके उसे पहुंचा देता है कहीं भी। बस ट्रक वालों की बात है, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल। जो लोग दारू पीते हैं, दारू पीते समय अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनके खिलाफ अगर ये कानून है तो ठीक है। बाकी हम लोग 100 में 90% शुद्ध भी हैं, हो सकता है 70% शुद्ध हो, 30% दारूबाज भी है, तो उनके खिलाफ अगर ये कानून पास होती है तो ठीक है। बाकी जो सब लोग हैं जो दारू नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ ये गलत है। अच्छा, ड्राइवरों को लेकर कुछ मांग की बात कर रहे थे आप लोग, क्या मांग होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग? हम लोगों की सैलरी है ना, सैलरी पे भी ध्यान दिया जाए, और हम लोगों के जो भी काना परेशानियां, उसके लिए हम लोगों को एक मीटिंग बुलाई जाए, उस तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। हमें सरकार से, मेरा सरकार से अनुरोध है, जो भी कानून बनाया जाए, ठीक है, हम लोगों को ड्राइवरों को सहमति में लेके बनाया जाए, ये नहीं कि जबरदस्ती बना दिया जाए। और सर मेरी 2-3 मांगे ऐसी हैं ड्राइवरों के विषय में, जैसे कोई भी ड्राइवर अगर जो ओवर अटैक करता है उस पर कार्रवाई हो। ठीक है। और कोई अगर जो दारू पी के चलाता है, दारू पी के चलाता है, ठीक है, उस पर कार्रवाई हो, और रॉन्ग साइड चलता है उस पर कार्रवाई हो, हम उस पर सहमत हैं। लेकिन ये कानून हटाया जाना चाहिए। सर देखो, हमारी 3 नंबर लाइन मानी जाती है। जब 4 व्हीलर होता है, मतलब 4 लेन का हाईवे होता है, तो हमारी 3 नंबर लाइन मानी जाती है। उस पर ई रिक्शा भी चलता है, बाइक भी चलती है, और भी अन्य वाहन चलते हैं। ठीक है। उस पर हम लोग चलते हैं सिंगल, ट्रक वालों का एक सिंगल होना चाहिए। उस पर कोई बाइक वाला चलता है, उसका चालान करो, आप उसे हटाओ। ठीक है। उस पर आप प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, ड्राइवर सही है अपनी जगह पे, कोई भी मानना नहीं चाहता, सब बचाना चाहते हैं, सब सहायता करते हैं आपस में, लेकिन अन्यथा जनता आती है, शायद सरकार हमारे लिए, हम लेन क्यों नहीं कटवा रही। जब ई रिक्शा हमारे आगे 10 की स्पीड पर चल रहा है और हम अपना आगे प्रस्ताव करते हैं, तो हमारे पास कोई सब्जी लेके जा रहे हैं। तब आपका कहने का मतलब है ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करे ऐसे लोगों पे नियम से, आपका क्या कहना है? सर होनी चाहिए ये कार्रवाई। ऐसा है, देखो अगर कोई, जैसे हम ड्राइवर सब लोग हैं हमारे साथ में हैं, जैसे कोई अगर कार्रवाई करती है तो ड्राइवर अगर जो गलत करता है उसे रूप में करनी चाहिए। जैसे कोई रॉन्ग साइड आया, वो मर गया, तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, कोई बत्ती तोड़ के भज रहा है और हम मतलब बत्ती क्रॉस कर रहे हैं, मर गया, तो हमारी उसमें क्या गलती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, जैसे कि जो गाड़ियाँ चलती हैं लिमिट पे, इनकी जैसे अब कोई 100 भगा रहा, 80 स्पीड है, तो उसकी 80 की पे, जैसे 80 से ऊपर चल रहा है तो उसे चालन करा जाए। जैसे हमारी गाड़ी 40 की है और सामने वाला हमारे 80 में घुस गया आगे, तो हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, वो मतलब ओवर मतलब स्पीड पे आके हमारी गाड़ी से दबा है, तो हमारे उसमें कोई दोष नहीं है। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? उसमें कई बार केस क्या रहता है कि कोई भी, हम 40 की स्पीड पर अगर चल भी रहे हैं, कोई बंदा आके पीछे से मार रहा है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना पिए हुए नहीं है जितना सामने वाला बंदा पिए हुआ है, आगे बोकट मार रहा है, गलती उसमें हमारी दिखाई जा रही है। ठीक है। उसमें नियम ये, अब उसमें ये आप अभी इन्होंने भैया ने जो बात की कि जो सेकंड लाइन वाला, उसमें केस क्या है, ये हाल ही में रिसेंटली मेरे साथ कल हुआ है, अक्षरधाम की बात है, जबकि मैं अपनी फर्स्ट लाइन में आ रहा हूँ, इधर बस वाला खड़ा हुआ है, अगर मैं उससे ओवरटेक नहीं करूँ, बस वाला खड़ा ही है ना, उससे हल्की सी ओवरटेक की तुरंत पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ठीक है। उसमें रिश्वत मांग रहे हैं वो लोग, रिश्वत,
उसमें मैं मात्र 300 रुपये दे गया भाई, किस बात के? हमारी कंपनी इतना पास तो नहीं कर रही है, हमें तो उतना ही मिल रहा है उस चीज़ के लिए। उसमें गलती कोई भी करे हमारे ऊपर डाले, हाँ भी गाड़ी की बड़ी गाड़ी वाली गलती है, ठीक है। गलती सुनो एक मिनट सुनिए, ट्रैफिक पुलिस की कितनी भूमिका सही रहती है इन सब कानून को मनवाने में? ट्रैफिक पुलिस सर अगर हल्की सी भी गलती ड्राइवर कर दे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हैं, वो चालान कर देते हैं, सुनने को राजी नहीं है। ये नहीं देखते हैं कि अगला गलत है या हम गलत हैं, उस चीज को उनको संशोधन करना चाहिए, इसमें गलती किसकी है तब चालान करो। आप कानून को लेके क्या कहोगे? कानून सर मैं बताता हूँ आपको, देखो जीपीएस लगाए, सबसे बड़ी बात है जीपीएस, ठीक है। आप जीपीएस लगा रहे हो या सीटी फुटेज लगा रहे हो, दूसरी बात उसमें टाइम देखो कितने घंटे गाड़ी चली, दिखता है सब कुछ, कितनी रोड पे चली, कितनी दूरी तय कर ली, उसके फॉलो से हिसाब से आप चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए तुम कुछ भी अप्लाई करो आप, ठीक है। जीपीएस से गाड़ी चलाओ, आप बंद कर दो। जो सरकार इतना जानती है, जब जीपीएस फिट करवा सकती है जनता के लिए, तो इतना भी जानती है वो कितने घंटे गाड़ी चल रही है। जब नेम इतना ही होना चाहिए, चलो हम भी सोना चाहते हैं, कहीं रोना सोना खाना भी पड़ता है, कहीं मतलब कुछ भी करना पड़ता है, हम चाहे भी जब लंबी दूरी, सबसे पहले नंबर कच्चे माल के लिए हमें दौड़ना पड़ता है, और इतना दौड़ना पड़ता है कि आदमी सो भी नहीं पाता, ना नहा पी पाता, और मालिक दबादब बोलता है भैया चलो तुम कैसे। और भी लोग हैं, आप भी गाड़ी चला रहे हो, कितने दिन से चला रहे हो? मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मैं मतलब सीख रहा हूँ अभी। जैसे ये कानून पास हुआ है, मैं इस बात से भाई पास करने वाले हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर आप ये पास कर रहे हैं, अब मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, अब कोई सामने से आके ठोक रहा है, हम उसका क्या कर सकते हैं? आपने तुम्हारे ऊपर 7 लाख तो धरी दी है और 10 साल की सजा कर दी है, तो हम वो 7 लाख 10 साल की सजा हम कहाँ से पास करेंगे? मान लो हम 7 साल की सजा पास कर 7 लाख रुपए दे रहे हैं आपको, खेत बाड़ी जिसके पास 1 बीघा है 2 बीघा है, वो मान लो 7 लाख तो दे लेंगे, पर जो 10 साल की सजा जो आदमी पास करेगा, वो 10 साल उसके बीवी बच्चे तो भाई सड़क पे आ जाएंगे। अब लोडिंग वाहनों की लाइन अगर मान लो वो 10 साल की सजा पास कर लेगा, तो उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? और फिर दूसरी बात, आपके घर में कौन कौन गाड़ी चलाते हैं? हमारे घर में तो जो भाई बच्चा कल पैदा हो वो भी गाड़ी चलाता है। अब मान लो कल जो भाई गरीब आदमी घर पे ही बाइक है, मान लो हमारे घर पे सब बाइक चलाते हैं, गरीब घर के पास ही बाइक है, अब वो साला बाइक खुद आके सामने मार रहा है, भाई उसका क्या होगा? आपने धरी दिया बड़ी गाड़ी के पास, वो आती है गलती, भाई बड़ी गाड़ी वाले ने मार दिया है, अब जब वो सामने ला के मार रहा है तो इसका क्या होगा? आप हमें बताइए। एक मिनट, उसमें एक ऑप्शन और भी है। अगर सरकार ये इस चीज को नियम लागू कर रही है, सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए, ज्यादा करिए पीछे डैशबोर्ड कैमरा लगवाए गाड़ी में ज्यादा। हालांकि हमारे देश, अगर बाहर के देशों में देखा जाए ज्यादातर डैशबोर्ड पे कैमरा लगवाओ, जो भी रिकॉर्डेड चीज है, चाहे पीछे से गाड़ी हो रही है एक्सीडेंट, चाहे आगे से हो रही है, ठीक है, उस चीज में वो चीज लागू करो ना कि भाई डैशबोर्ड पे कैमरा लगाओ तुम लोग, उसमें हमारी गलती नहीं, हम क्यों फंसेंगे बेफिजूल में? कोई भी आके हमें ठोक रहा है, हम उसमें वो थोड़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बीजेपी के लिए समर्थन करता हूँ, ऐसे बढ़िया रोड बनाए, खूब बढ़िया। सुनो मेरी बात भैया, रोड बना जो और क्या बनता है, रोड से ही तो चलेगा सब कुछ, रोड पे ही है सब कुछ, ये घर में नहीं चलता, सब रोड पे ही चलता है, ठीक है। रोड बढ़िया बनाए आपने, खूब बढ़िया किया, लेकिन उसके नेम भी है। जब आपने हमारे लिए 3 लाइन दे रखी है, 4 लाइन छोड़ के दे रखी है, कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो वो बनता है सब कुछ, लेकिन उसके लिए 3 लाइन खाली होनी चाहिए हमेशा, ये नहीं कि ये तमाम जो नोएडा के ट्रांसपोर्ट नगर के ड्राइवर हैं, तमाम लोग थे। इन लोगों का कहना है कि कानून तो बना दिया गया है, लेकिन कानून के साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है, उस ट्रैफिक पुलिस को भी नियमों का पालन कराना चाहिए। तीसरी लाइन जो भारी वाहनों के लिए होती है, वहां पर जो छोटी गाड़ियां चलती हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ तमाम तरीके के जो प्रावधान है वो बदलने की बात की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।